Hello, good morning everyone. Standard 4th, subject English. Today we are going to start new chapter, Unit 11, The Wonderful World. एक अद्भुत दुनिया. क्या आपने कभी सोचा है इस अद्भुत दुनिया के बारे में? Have you ever thought of the beautiful world around us? A number of poets, philosophers, and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. तो हमारे आसपास में ऐसा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है क्या? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? तो जो पोएट्स है, फिलोसोफर्स है और मैनी अदर्स जो हमारे लेखक है, राइटर है, उन्होंने नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है. देयर आर सम थिंग्स इन द एनवायरनमेंट दैट अपील टू ऑल ऑफ अस. एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है. ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स. देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस. हमने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं. वन ऑफ देम इज़ द रोज़. उसमें से एक है रोज़. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect and so on. उसको सिंबल ऑफ लव माना जाता है, लव का सिंबल माना जाता है. उसको गॉडेस के लिए हम पूजा में भी यूज़ करते हैं. बहुत ही पवित्र माना जाता है. रोजेस आर ऑल्सो कॉल्ड द डिवस ऑफ आवर गार्डन. रोजेस एक ऐसा फ्लावर है जो हमें गार्डन में मंत्रमुग्ध कर देता है. दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट में क्या ऐड करता है? उसकी सुंदरता और उसकी ब्राइटनेस उसमें एनवायरनमेंट में वो ऐड करता है. हैव वी एवर वंडर्ड अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स? नो. हम उसके बिना तो सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ फ्लावर्स और कलर्स के बिना हो सकती है. हमारी लाइफ में फ्लावर्स और कलर्स का बहुत ही महत्व है. There are more than 100 species of roses around us. हमारे आसपास 100 से भी ज़्यादा रोजेस है. The name rose comes from the Latin word rosa. Rose words is also come from Latin word rosa. Roses are valued for their sweet fragrance, medical value, ornamental and decorative value. रोजेस को बहुत अलग अलग तरीके से यूजेस किया जाता है. उसकी बहुत सारी वैल्यू है. एक तो है उसकी बहुत अच्छी खुशबू. दूसरा है उसको ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. कोई शादी या फंक्शंस में डेकोरेटिव के लिए भी वो रोजेस यूज़ किए जाते हैं. कैन वी ट्राई टू बी बुडिंग पोएट्स, राइटर्स एंड द पोएट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द रोज. क्या हम भी पोएट के जैसे कोई 2-3 लाइन बना सकते हैं रोजेस के बारे में? ओके, तो हम ये एक्टिविटी नंबर 1 को स्किप करते हैं फिलहाल के लिए. नेक्स्ट है द किंग ऑफ रेन्स. देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू रेन. हाउ एवर ब्लैक क्लाउड्स आर कॉमनली कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ रेन्स. हमने देखा है बहुत सारे जो रेन के जो फैक्ट्स है उसमें जो मेन है वो क्लाउड है. तो रेन को लाने वाला जो साइन है वो है ब्लैक क्लाउड्स. क्लाउड्स इन द स्काई आर द ऑफ डिफरेंट कलर्स. क्लाउड जो होते हो वो स्काई में बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर के होते हैं. ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे. दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, डोंट दे. क्या आप जानते हो वो हमारी एनवायरनमेंट को एक अलग ही सुंदरता देते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड. क्या आप जानते हो कि क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? लेट अस रीड दैम following lines to know a few types of clouds. यहाँ पे नीचे डाउन साइड पे जो पैराग्राफ दिया है वो अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स के बारे में दिया गया है. Cirrus clouds look like a curl of hair. जो सीरियस प्रकार के जो क्लाउड्स होते हैं जैसे कर्ली हेयर होते हैं ना, जिगजैग टाइप पे, वैसे होते हैं. Stratus clouds look like straight lines in the sky. जैसे स्काई में स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कौन से प्रकार के क्लाउड्स होते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड्स. द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन. और जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो डार्क होते हैं. कैसे होते हैं? काले घने बादल.
लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ द निम्बूस क्लाउड। तो डाउन साइड पे जो पिक्चर दिया है वो निम्बूस क्लाउड्स का दिया गया है। देखो काले घने बादल है ना, वो क्या लाते हैं, रेन लेके आते हैं। सिंस निम्बूस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स। वो दूसरे क्लाउड्स के कंपेरिजन में सबसे अलग ही पड़ते हैं। जो निम्बूस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स एंड आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई। द निम्बूस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। ये जो क्लाउड्स है सबसे अलग ही पड़ते हैं। आप घने बादलों को जब मानसून की सीज़न होती है तब काले घने बादल छाए होते हैं, तब वहाँ पे दो प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, जो बारिश लाते हैं वो, और दूसरे नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं। तो ये अलग ही पड़ते हैं। ये अपना जो उन्होंने जो अपनी जो जगह है वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड कर देते हैं, काले घने बादल जो होते हैं, और वो हमारे लिए रेन लेके आते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 1। ओके, तो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी को क्लियर करेंगे। सो बाय।